आगे फिर भगवान कहते हैं, युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। उञ्जन एवं सदा आत्मनं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुंदर बात है। विगत कल्मषः योगी एवं सदा आत्मन युञ्जन। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगता हुआ सुखेन सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। भगवान यहाँ कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी। परमात्मा में लगता हुआ आत्मा को ही निरंतर जो ही अनुभव करता है योगी है। कौन वो योगी है? विगत कल्मषः, वो जो पाप रहित है। बहिर्जगत में पाप है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग ये न के न प्रकार जीवन जीते हैं और अनिच्छन्नपि इच्छा नहीं होते हुए भी कर्म करते हैं और कर्म करके ही पाप अर्जन करते हैं। पाप अर्जन करते ही वो ही नरक में ही डूबते हैं। परंतु जो योगी हैं, सुखपूर्वकम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। परमात्मा के जो संस्पर्शम, जो तादात्म्य है, जो ही अनुभूति है, वो अति आनंददायक है, अति आह्लादक है। आप जितनी जितनी ही पानी के पास नज़दीक जाओगे, इतनी इतनी आप ही शांति अनुभव करोगे, शीतलता मिलेगी। इसीलिए शीतलता को पाने के लिए जैसे ही पानी के ही सानिध्य का लाभ होता है, ऐसे ही सुखपूर्वक परम ब्रह्म की जो संस्पर्श है, जो प्राप्ति है, जो उपलब्धि है, उसी से अखंड आनंद को ही योगी लोग अनुभव करते हैं। बहुत लोग कहते हैं योगी लोग तो कुछ नहीं करते हैं, साधु लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, सन्यासी लोग कुछ नहीं करते हैं। पर एक दिन तो जाओ, एक दिन रहो उनके साथ, फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपको पता लगा। नहीं करने का ही जो ही वृत्ति है, वो ही कर्म से अधिक कठिन है। जो नहीं करते हैं और फिर जीवन उनका कैसे चलता है और कैसे ही समय को अतिबाहित करते हैं, आपको जानना हो तो एक दिवस हमारा साथ रहो। फिर एक दिवस रहने से आपको पता लगेगा जे नहीं करने का फिर करने से कैसे अधिक कठिन है। खाना पीना तो जीवन में चलता ही रहता है, पर एक दिन उपवास करो, फिर उपवास करने से जो फायदा है उसको फिर अनुभव करो। खा के लोग ही रोगी हो जाते हैं, परंतु सही तरीक़ा से उपवास करने से फिर लोग ही निरोगी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। कितनी खाना, क्या खाना, कैसे खाना, वो सीखो। इसलिए जीवन में अधिक से अधिक
परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। पाप से ही मुक्त रहो। पाप से मुक्त रहने से फिर मन निष्पाप होके फिर अंतर्मुखी बनता है। अंतर्मुखी बनने के बाद है फिर सुखपूर्वक आप ब्रह्म अनुभूति करेंगे। जो स्थिति में, जो पवित्र मन से आप ही अनंत परमात्मा को ही अनुभव करेंगे, वो आनंद कुछ वस्तु पाने के लिए आप इच्छेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वस्तु ही एक दिन पुरानी होने वाली है, एक दिन भी टूट जाने वाली है। कोई भी चोर भी ले सकते हैं, परंतु जो आनंद है, जो वास्तव है, वो वास्तव कभी नहीं जा सकता है। और जो वास्तव को ही अनुभव करेगा वही आस्तिक है, और जो ही वास्तव को त्याग करके ही वस्तु को ही सच मान के बैठ जाएगा वो नास्तिक है। इसीलिए जो नहीं है उसको मानना ही नास्तिक, जो है उसको मानना ही आस्तिक। अस्ति इति आस्तिक, नास्ति इति नास्तिक। इसीलिए जीवन में किसको मानना, किसको नहीं मानना, किसको अनुभव करना, किसको अनुभव नहीं करना, आपके जीवन के ही एक क्षण है। आप इसको निश्चित करो, फिर आपके जीवन को उत्तम बनाओ, अधिक से अधिक सफल बनाओ, अधिक से अधिक शांत बनाओ। वही जीवन है।